इस बार 1 सितंबर 2024 से एक नया आंदोलन चालू करने जा रहा है, शुरू करने जा रहा है मदन लाल आज़ाद जी, तब जब संगठन के मुखिया जो हैं। इसमें साफ साफ तौर पर ऐलान कर दिया है उन्होंने कि अगर सरकार को भुगतान करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आपको सत्ता छोड़ना पड़ेगा, या तो भुगतान या तो आपको कुर्सी। दो चीज़ में एक चीज़ ही आप कर सकते हैं, या तो भुगतान करिए तभी आप कुर्सी पर रह सकते हैं, अगर भुगतान नहीं करते हैं तो कुर्सी पर रहने का आपका कोई भी हक नहीं है, कुर्सी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सुनाएंगे। आपको पता है कि कोई भी नेता लीडर या कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी को सबसे प्यारा होता है उसका सत्ता, उसका कुर्सी होता है, उसको कुर्सी सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो सहारा का भुगतान क्यों नहीं कर सकता है? अगर कुर्सी छोड़ने की नौबत आ जाए सरकार को तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि भुगतान सरकार 100% करेगी, और 2-3 महीने के अंदर अंदर ही करेगी, यानी 2024 के अंत तक, दिसंबर तक संपूर्ण भुगतान करेगी सरकार के पास फंड नहीं है या सरकार के पास कंपनी का मालिक से संपर्क नहीं है, ऐसा बात नहीं है, सारा व्यवस्था उनके पास है, सिर्फ बदमाशी है। आपको पता है कि अमित शाह जी का जो पोर्टल है, पिछले 1 साल से ऊपर हो गया पोर्टल जो चल रहा है, जिस तरीक़ा से अमित शाह जी पोर्टल पे काम करवा रहे हैं, चल रहा है उनका काम पे, मैं लिख के देता हूँ। आप सभी सहारा निवेशक को मेरा चैनल पे फिर से आप कमेंट करिएगा 6 महीना साल भर के बाद कि 10 साल में भी भुगतान उस पोर्टल से नहीं हो पाएगा। ये किसी को अगर वहम है, किसी को वहम है कि उससे भुगतान हो जाएगा, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए मेरे से, या किसी भी सहारा निवेशक से पूछ लीजिएगा कि उसमें 10 साल की 20 साल में भी पोर्टल से भुगतान नहीं हो पाएगा। पोर्टल एक छलावा है, इसलिए पोर्टल के भरोसा मत करिए, दिमाग से निकाल दीजिए। पोर्टल पे अभी 10% भी सबमिशन नहीं गया हुआ है, 10% भी अभी उसमें नहीं गया हुआ है। अगर 100% उसका भी नहीं दे पाया है पोर्टल पे, जो 10,000 देने की बात अमित शाह जी कर रहे हैं वो भी नहीं दे पाया है, तो बाकी क्या दे पाएगा? इस जन्म में, पूरी ज़िंदगी में अमित शाह जी पोर्टल से पैसा नहीं दे पाएगा। इसलिए आंदोलन जरूरी है, पूरा बात को सुनिएगा। ठग और बेईमानों को फांसी पर लटकाएगी या फिर इस सरकार को जाना होगा साथियों, संगठित होकर के सत्ता को यह एहसास करा देना है कि जनता स्वामी है और तुम सब केवल और केवल जनता के नौकर हो। और यदि तुमने नौकर की हदें पार की, अपने सेवा धर्म का निर्वहन नहीं किया, कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून का पालन नहीं किया, तो हिंदुस्तान नपुंसक और कायरों का देश नहीं है। ये तुमको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा बिना किसी चुनाव के। या तो सरकार देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करेगी। मुक्ति संग्राम, हिंदुस्तान की आज़ादी का 1 सितंबर 2024 से हम आरंभ करने जा रहे हैं, उसमें आप सबका स्वागत है। आप अगर किसी राष्ट्रवादी देशभक्त संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कोई आप इस तरह का संगठन चला रहे हैं जो देश को प्रेम करता है, या जो देश के ठगी पीड़ितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या अन्य मेहनत कश तबकों के लिए संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है, तो मैं उन सब का आह्वान करता हूं कि वो सब भी 1 सितंबर 2024 से अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करें, अपने अपने संगठन के नामों के बैनर लगा करके, और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। या तो सरकार देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करेगी, देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार देगी, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमारा सहयोग करेगी। ठग और बेईमानों को फांसी पर लटकाएगी या फिर इस सरकार को जाना होगा साथियों, चूंकि जनता की ताकत का एहसास अभी हिंदुस्तान के हुक्मरानों को नहीं है कि जनता कितनी ताकतवर होती है। उसे किसी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती कि चुनाव में ही सरकारें हटाई जा सकती हैं। अगर जनता चाह ले तो बेईमान सिस्टम के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करके उस पार्टी की सत्ता को जमींदोज कर सकती है। इस जनता की ताकत होती है। तो इस ताकत का एहसास आपको, जनता को 1 सितंबर 2024 को देश भर में संगठित होकर के सत्ता को यह एहसास करा देना है कि जनता
स्वामी हैं और तुम सब केवल और केवल जनता के नौकर हो। और यदि तुमने नौकर की हदें पार की, अपने सेवा धर्म का निर्वहन नहीं किया, कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून का पालन नहीं किया, तो हिंदुस्तान नपुंसक और कायरों का देश नहीं है। ये तुमको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा बिना किसी चुनाव के और बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अशांति के। हिंदुस्तान ऐसे लोगों का देश रहा है और हमें हिंदुस्तान की उसी गौरवपूर्ण इतिहास को जगाना है साथियों, जो एहसास मर चुका है हमारे देश का, जो हम लड़ना भूल चुके हैं शोषण के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ठगी मामलों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ। उस एहसास को पुनः जागृत करना है और अपनी ताकत से इस बेईमान सिस्टम को हिलाकर रख देना है। या तो ये न्याय के, सत्य के, कानून के रास्ते पर आएगा या फिर अपना अंत सुनिश्चित करा लेगा। तो तमाम साथी दिन रात जुट जाएं, जितने भी हैं, इस कारवां को, इस मिशन को बढ़ाने में, साथियों को जागरूक करने में। और मैं सुन रहा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि में, रणभूमि में कहते हैं, जब वो द्रौपदी को लेकर सवाल करता है तो वो बताते हैं कि चीर हरण, नारी का चीर हरण, वो भी भरी सभा में, वो भी एक ऐसी नारी जो राजकुल की है, पुत्रवधू है, महारानी है, उसका यदि चीर हरण हो जाता है और पूरी सभा, पूरा राष्ट्र उस पर मौन धारण कर लेता है, तो ये समस्या किसी अर्जुन की व्यक्तिगत समस्या नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्र की समस्या बन जाती है, समूचे समाज की समस्या बन जाती है। और जो राष्ट्र भक्त हैं, जो न्याय की स्थापना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो समूचे उन दरिंदों को सख्त से सख्त दंड दें, जो भी उस चीर हरण पर, नारी के वस्त्र हरण पर मौन थे या चीर हरण करने वालों के पक्ष में खड़े हो गए थे, भले ही वो कोई महापुरुष हों या कोई नाते रिश्तेदार, परिजन, प्रियजन हों। भी प्रेम करते हैं कि वो आएं, घरों से बाहर निकलें और अपनी हुंकार से, अपनी ललकार से, अपनी देश प्रेम की भावना के ज्वार भाटे से इस अन्यायी शासन को सही मार्ग पर, कानून के मार्ग पर, सत्य और न्याय के मार्ग पर ले आएं, इनसे समर्पण कराएं सत्य, न्याय और कानून के प्रति। और ये समर्पण ना करें तो फिर इनको बेदखल कर दें सत्ता से। इन तमाम चीज़ों को लेकर साथियों हमें आगे बढ़ना है, प्रेरणा लेनी है कि जो बात स्वयं भगवान कह गए अपने श्रीमुख से, उस बात पर हम सबको यकीन करना चाहिए। और इस सामाजिक राष्ट्रीय समस्या का, जो ठगी प्रकरणों के
रूप में नज़र आई है पूरे देश को, हमको, आपको, बल्कि हमने और आपने तो ये पीड़ा ही भोगी है, तो इसका निराकरण करें और करवाएं। तो देखिए, कर्नाटक का अखबार है कोई बहुत पुराना पुडारी, उसमें भी आपकी खबर निकली हुई है बट्स एक्ट की मांग की। महाराष्ट्र के अखबारों में, गुजरात के अखबारों में, असम, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, जे.एंड.के तक अगर आपका संगठन फैल गया है, आपकी चर्चा होने लगी है माउथ टू माउथ या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या संगठन के माध्यम से, तो साथियों एक बड़ी महान उपलब्धि आप सबने प्राप्त कर ली है और अब थोड़ा सा संघर्ष और बाकी रह गया है इस लड़ाई को जीतने के लिए। देश के करोड़ों ठगी पीड़ित परिवारों का सामूहिक भुगतान कराने के लिए इस पर आप सब गंभीरता से ध्यान दें, आगे बढ़ें। और आज 3 साथियों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि साहब, हमने 31 जुलाई को आत्म बलिदान की घोषणा की थी कि 1 सितंबर से हम आत्म बलिदान की भावना लेकर के मैदान में उतरेंगे और जब तक घरों में वापस नहीं जाएंगे, जब तक कि भुगतान नहीं हो जाता, या तो भुगतान कराएंगे या फिर प्राण त्याग देंगे। मैं बड़ा सीना मेरा गर्व से फूल गया, मैं द्रवित भी हो उठा। चूँकि मैंने कल के वीडियो में या परसों के में शायद अपील की थी कि जिन साथियों ने इस तरह का संकल्प व्यक्त किया था वो मुझे कॉल करें, तो उनमें पहले हमारे मास्टर प्रताप सिंह जी, जिन्हें हमने राष्ट्रपिता जीवित महात्मा गांधी कहा है, और वो 1 सितंबर से अनशन पर रहेंगे, उन्होंने संकल्प लिया है। दूसरे एक साथी कलुआ राम जी हैं, PACL पल्स के बिजनौर से, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैंने संकल्प लिया था, और बहुत प्यारे साथी हैं, वो मुझसे मिल भी नहीं सके, बड़े अनुभवी साथी हैं 31 जुलाई को, लेकिन उन्होंने आज फ़ोन करके बताया कि मैं आया हुआ था, मैंने भी संकल्प लिया था। और तीसरे साथी हमारे चिरपरिचित पूरे देश के जिला अध्यक्षों में, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर ईमानदारी और समर्पण भावना के साथ काम कर रहे हैं, हमारे बंसीलाल मीणा जी, जिला अध्यक्ष उदयपुर, ऋषभ तहसील राजस्थान से हैं। उन्होंने भी अपना संकल्प मुझे फ़ोन पर व्यक्त किया। और चौथे साथी आप जानते हैं सभी, हमारे वीरेंद्र सिंह हैं, मंडल अध्यक्ष अलीगढ़, वो भी इस संकल्प के धनी हैं, ये संकल्प ले चुके हैं। और उन्होंने मुझे अभी बताया था, आज बता रहे थे कि साहब मुझे वहाँ जिला प्रशासन बुला रहा है और जानना चाहता है कि यह निश्चितकालीन असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह से डिप्टी SP उदयपुर ने भी आज हमारे बंसीलाल मीणा साहब से बात की थी। तो तमाम साथी बड़ी बेखौफ और निर्भीकतापूर्वक शासन प्रशासन को जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो संसद ने, सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का अधिकार दिया था, गारंटी दी थी कि 180 दिन में सरकार आपसे आवेदन आमंत्रित करके आपका भुगतान करेगी। उस गारंटी पर शासन प्रशासन विफल हो चुका है, सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। इसलिए इसी के खिलाफ हमारा समूचा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन है। तो इस बात को तमाम लोग निर्भयतापूर्वक बताएंगे साथियों। और मैं जो बार बार चीज़ें बताता हूँ, आज उसके संदर्भ में एक प्रमाण ये देखेंगे आप, गुजरात से है साथियों। ये आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी गांधीनगर ने, जो सक्षम अधिकारी हैं गुजरात PID एक्ट के तहत, उन्होंने एक अधिसूचना विज्ञापन जारी किया है तमाम अखबारों में कि जो भी आदर्श के पीड़ित हैं वो अपने अपने क्षेत्रीय सक्षम अधिकारियों के यहाँ अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। और जो PID एक्ट 2003 है गुजरात का, उसके अंतर्गत उनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। यही काम साथियों देश में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत तमाम राज्य सरकारों को, तमाम जिलाधिकारियों को, DM साहिबान को करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो कर नहीं रहे। खैर, PID एक्ट में भी अगर गुजरात सरकार ने कर दिया है तो ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा तो है ही कि आज अगर PID एक्ट का हुआ है तो कल शासन को बट्स एक्ट 2019 का भी करना पड़ेगा।
अगर सत्ता में रहना है तो नहीं रहना तो मत करना, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से तो आपको स्वतंत्रता है भाइयों।